दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ है किसान स्वराज संगठन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम जी मीणा। नमस्कार। नमस्ते धर्मेंद्र जी। और हम इनसे ये जानना चाहेंगे, वार्तालाप में ये इस बात को समझना चाहेंगे, श्योपुर में किसान आंदोलन का रुख कैसा है? किसान आंदोलन का जत्था दिल्ली के लिए गया है या नहीं गया है? इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। जब से केंद्र सरकार ने कृषि अधिनियम को कानून के रूप में बदला है, संसद में पारित करवाकर बिना किसान संगठनों से चर्चा किए हुए, बिना किसान नेताओं से परामर्श किए हुए, केवल बहुमत के आधार पर सत्ता के अहंकार में विपक्ष से चर्चा किए बिना हुए, राज्यसभा में उन्होंने किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं करवाई और केवल बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लाभ देने के लिए कोरोना के संकट काल में सरकार ने एक कानून पारित किए हैं, जो कि एक प्रकार से किसानों के लिए डेथ वारंट है, मौत का फरमान है। ये कानून अमल में आते हैं तो निश्चित रूप से किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जो खेती किसानी के लिए संकट पैदा कर देंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने इसमें प्रावधान किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कंपनियों को लाभ पहुंचेगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, और जो किसान है वो एक प्रकार से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। और उन्होंने तो यहाँ तक किया है, एक प्रकार से किसानों के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। आप केवल एसडीएम कोर्ट तक ही अपील कर सकते हो, कोर्ट में जाने का भी प्रावधान नहीं है अगर कंपनी उनके साथ गलत करती है। तो ऐसे उसमें कई प्रावधान है। एपीएमसी जो मंडी एक्ट है उसको पूरी तरह से संशोधन करके उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो वस्तु अधिनियम कानून है उसमें भी संशोधन करके जमाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा। आम किसान तो अपनी फसल को स्टॉक नहीं कर पाता है, लेकिन इसका लाभ व्यापारियों को मिलेगा और आम उपभोक्ता पर उसका भार पड़ेगा। इससे महंगाई में भी कई गुना वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये किसानों के लिए, आम जनता के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए, सभी के लिए ये कानून नुकसानदायक है। केवल बड़े उद्योगपति, अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसको तत्काल वापस किया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद से लेकर स्पष्ट बहुमत की सरकार तक किसानों को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है और ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? देश का दुर्भाग्य रहा, आज़ादी के बाद से ही किसानों के हित में ऐसी नीतियां नहीं बनाई गई जिससे किसानों का स्तर ऊपर उठे, और किसानों का हमेशा से ही शोषण होता आया है। तो किसान संघर्षरत है। जब तक किसानों के प्रति नीतियां नहीं बनती है और किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दाम नहीं दिया जाता है, एमएसपी के मुताबिक, जो स्वामीनाथन कमेटी ने जो सिफारिशें लागू की है उसके मुताबिक जब तक किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, तब तक किसान ऐसे ही परेशान होता रहेगा और किसान सदैव संघर्ष करता रहेगा जब तक किसान हितैषी किसानों के पक्ष में ये सरकारें नीतियां नहीं बनाती है। अब लेकिन देश का किसान अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। किसानों में जागृति आई है, चेतना आई है। आज देश का किसान उठ खड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकारों को किसानों के प्रति सोचना पड़ेगा और किसानों के पक्ष में नीतियां बनानी पड़ेगी, तो ही देश आगे बढ़ेगा। इस संघर्ष की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक संघर्ष जारी रहेगा। जब से कृषि कानून, जो एक प्रकार से काले कानून है किसानों के लिए, सरकार ने पारित किए, उससे पूर्व किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने, जो खेती किसानी के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने आगाह किया है। कानून पारित करने के बाद लगातार सतत संघर्ष चल रहा है। हरियाणा, पंजाब से इसकी शुरुआत हुई। श्योपुर में भी हम जब से इस संघर्ष के आंदोलन की शुरुआत हुई तब से हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमने 15 सितंबर को या हजारेश्वर पार्क में ही धरना दिया, फिर उसके पश्चात 15 सितंबर को चंद्रपुरा में चक्का जाम किया। बड़ौदा में एक बड़ी किसान महापंचायत करके जो चक्का जाम करने के किसान नेताओं के ऊपर और किसानों के ऊपर जो प्रशासन ने एफआईआर की कोविड फैलाने के आरोप में, उसको लेकर एक ये कृषि अधिनियम को लेकर किसान महापंचायत की,
उसमें सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और बड़ौदा थाने का हमने घेराव किया। उसके पश्चात जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन करने के लिए दिल्ली के लिए कूच किया और 25 और 26 नवंबर को जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक सरकार ने, हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया, किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, सड़क पर बैरिकेड्स लगाए गए, कटीले तार लगाए गए, यहाँ तक कि सड़कें खोदकर उसमें 20-20 फीट की गहरी खाई बना दी। सरकारों ने नेशनल हाईवे को खोद के रख दिया। ऐसी दमनपूर्ण कार्रवाई के बावजूद भी किसानों पर भरी सर्दी में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। ऐसी दमनपूर्ण कार्रवाई के बावजूद भी किसान संघर्ष करते रहे और जो उनका दिल्ली पहुंचने का मकसद था वो उन्होंने पूरा किया, सारी बाधाओं को पार करते हुए। और आज किसान दिल्ली पर पिछले 26-27 तारीख से ही लगातार आंदोलन करना है, अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर दिल्ली की बॉर्डर पर, जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती और एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाती, समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देती, तब तक किसान इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और हम श्योपुर में भी लगातार उनका समर्थन करते रहेंगे। यहाँ से भी इसको अभी पिछली 4 दिसंबर को ही 4 तारीख को ही एक किसानों का जत्था रवाना हुआ है। उसमें मऊ जानपुरा क्षेत्र के किसान 3 ट्रक में लगभग 2 सैकड़ा किसान रवाना हुआ है और उसके पश्चात दूसरा जत्था इधर मानपुर क्षेत्र से डॉक्टर बगदिया के किसान रवाना हुआ है। और सरकार फैसला नहीं लेगी, इस कानून को रद्द करने की मांग नहीं मानेगी, तो शीघ्र ही श्योपुर से भी तीसरा जत्था प्रारंभ होने वाला है और एक कृषि मंत्री का संसदीय क्षेत्र है श्योपुर। तो यहाँ भी हम पुरजोर आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसान आंदोलन का, और सरकार का विरोध करते हैं। नहीं, जब बीजेपी किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है तब इस तरह के कानून को आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी तक तो उन्होंने आय को दुगना किया नहीं किसानों की ने, और कौन सा मतलब जो ये सरकार में बैठे हुए 6 वर्ष हो गए, इन्होंने कौन सा काम पूरा किया? इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य किसानों और मजदूरों के तो अच्छे दिन आए नहीं। केवल अच्छे दिन आए तो व्यापारियों के अच्छे दिन आए हैं। किसान मजदूर आज भी शोषित है, पीड़ित है। इन्होंने कोई भी किसानों के प्रति ऐसी नीति नियम लागू नहीं किए जिनसे किसानों का भला हो, तो हम सरकार की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। और ये जो काले कानून सरकार लाई है, निश्चित रूप से ये एक प्रकार से खेती किसानी को तबाह कर देंगे। अभी कुछ टीवी चैनल ये कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ये कितना सही है? मतलब ये एक प्रकार से सरकार का प्रोपेगेंडा है। किसी भी आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए, कमजोर करने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से सरकारें करती है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है उनमें फंडिंग होती है और सरकार के गीत गाती है, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। सच्चाई तो आप जैसे लोगों के जो यूट्यूब चैनल है और स्थानीय चैनल है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है, वो दिखा रही है। उसमें शुद्ध किसान का आंदोलन है। इस भरी सर्दी में पंजाब और हरियाणा के किसान, उनको देश भर से समर्थन प्राप्त हुआ, बैठे हुए हैं और केवल एक प्रकार से किसानों का अपमान है, देश का अपमान है। इस प्रकार से खालिस्तान को जोड़ना, पंजाब के बहादुर किसानों का, जिनको गौरवशाली इतिहास रहा है, उन्होंने खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर किया है। और गुरु गोविंद सिंह के वंशज है, जिन्होंने देश धर्म के लिए बलिदान हो गए। ऐसे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के वंशजों को एक प्रकार से खालिस्तान का टैग लगाकर ये प्रोपेगेंडा है सरकार का। मतलब उसको बदनाम करना चाह रहे हैं किसान आंदोलन को। जी, जो सरकार ने कानून बनाए हैं तीनों, उनके संशोधन को मान्य करेंगे या फिर उनकी समाप्त करने को मान्य करेंगे? संशोधन पे बात नहीं बनेगी। जो कानून की मूल भावना है वही किसान विरोधी है। इसलिए किसान संगठनों को और किसान नेताओं का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, इन किसानों को ये जो कृषि कानून है इनको बिल्कुल रद्द किया जाए तो ये आंदोलन समाप्त होगा। जी, एमएसपी क्या होनी चाहिए और ये कैसे निश्चित की जाएगी? स्वामीनाथन कमेटी, जिसका वर्तमान सरकार ने भी समर्थन किया जब सत्ता में नहीं थी, उन्होंने वादा किया हम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए उसके अनुसार समर्थन मूल्य देंगे और किसान की फसल की आय सुनिश्चित करेंगे। C2+50 का जो फार्मूला है उसके अंतर्गत एमएसपी होनी चाहिए। जब कॉरपोरेट घराना ही इंडस्ट्री को चलाता है, उसमें सरकार सहयोग देती है, इससे क्या आप खुश हैं? कॉरपोरेट घराना
इंडस्ट्री को चलाता है, कई प्रकार का देश के निर्माण में उनका सहयोग भी रहता है, जी पर सरकार केवल और केवल उनके पक्ष में ही नीतियां नहीं बनाए, किसानों का भी ध्यान रखे, मजदूरों का भी ध्यान रखे, गरीब वर्ग का ध्यान रखे। गांव गरीब किसानों के हितैषी नीतियां बननी चाहिए, न कि केवल कॉरपोरेट को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनानी चाहिए। आप विरोध किससे करते हैं? पूंजीपतियों का विरोध करते हैं या सरकार का विरोध करते हैं किसान संगठन द्वारा? किस चीज? हम केवल और केवल किसान हितैषी नीतियां देश में बने, किसानों का कल्याण हो, किसानों को न्याय मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। न तो हमारा पूंजीपतियों से विरोध है, न सरकार से विरोध है, केवल नीतियों के आधार पर हम विरोध करते हैं। अगर ये किसानों के पक्ष में नीतियां बनाती है, किसानों के कल्याण के लिए कानून बनाती है, इन कानूनों को रद्द करती है, एमएसपी को गारंटी बनाती है, तो निश्चित रूप से हम सरकार का भी समर्थन करेंगे। तो सरकार का हिस्सा बनने के लिए, जैसे एमपी एमएलए बनने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, फिर आप ऐसे नेताओं को क्यों चुनते हैं? ये जनता को तय करना है। निश्चित रूप से जो अच्छे विकल्प हो उनको चुनना चाहिए, और जो इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं, जो केवल धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर राजनीति करते हैं और गरीब गांव मजदूर किसानों के हित की चिंता नहीं करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनना चाहिए। तो हम हमारे श्योपुर क्षेत्र में तो ऐसा दबाव समूह तैयार कर ही रहे, और आने वाले समय में हम अच्छे विकल्प देंगे जो जनहित के लिए संघर्ष करे और जनहित का काम करे। जो लोग किसान नहीं है उनसे आप क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, सभी कहीं न कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। जी। पूरी अर्थव्यवस्था खेती किसानी पे आधारित है। जो किसान नहीं है, जो व्यापारी है, दुकानदार है, उसकी भी आय, जब किसान समृद्ध होगा तो उसकी भी आय बढ़ेगी। पूरा का पूरा जो अपने देश का और अपने क्षेत्र का सिस्टम है वो खेती किसानी पर आधारित है। कोई भी किसान से दूर नहीं है। जो अन्न उनकी थाली में पहुंच रहा है वो अन्नदाता की मेहनत से ही पहुंच रहा है। तो हम सभी से अपील करते हैं इस किसान आंदोलनों के साथ खड़े हो और किसानों का समर्थन करें। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, फिर भी अगर इस आंदोलन में शरारती तत्वों द्वारा अशांति फैलाई गई तब आप क्या करेंगे? ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अनुशासित है, जी। और अनुशासन बनाए रखने के लिए किसान और किसान नेता संकल्पित है। सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई प्रकार से कुत्सित प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा शरारती तत्वों को आंदोलन के बीच में छोड़ा भी जा सकता है, और यह ऐसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे शरारती तत्व आंदोलन में आ सकते हैं। तो किसान संगठन इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई भी ऐसी घटना और ऐसे तत्व आंदोलन में प्रवेश न करे और उसका लाभ नहीं ले पाए। आज हमारे से बात करने के लिए हमारा चैनल राधेश्याम मीणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने इस भारत बंद के समय में हमें समय दिया, और उसके लिए हमारा चैनल दोबारा से फिर उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से जो सत्य खबरें, वास्तविक खबरें अपने चैनल के माध्यम से श्योपुर और जो आपके चैनल के सदस्य हैं उन तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। नमस्कार।